नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई ज़िले के शाहाबाद नगर पालिका में। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हैं। मामला क्या है, ये कल जो है सफाई कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। हालांकि जब सफाई कर्मचारी नगर में सफाई कर रहे थे तो उसी दौरान किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उन लोगों ने सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसके बाद सफाई कर्मचारी एकजुट होकर के शाहाबाद कोतवाली पहुँचे और तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस का क्या रुख रहा, पुलिस का क्या रूप है, उसमें अभी तक ये लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद एकजुट फिर होकर के शाहाबाद नगर पालिका पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं से जानते हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन अब इनकी क्या मांग है, किस मांग को लेकर के यहाँ जो है अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है इनकी। आप संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या मांग है अभी तक? मतलब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं तो क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग इतनी है कि जो हमारे कर्मचारियों के साथ लड़ाई हुई है, 4 लोग उसमें नामित हैं, तो उन लोगों में से एक लोग पकड़ा गया था, जिसमें कि रात में वो छोड़ दिया गया। हमें आश्वासन मिला था कि वो 4 के चारों पकड़े जाएंगे और जेल भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पकड़ा गया, वो भी रात में छोड़ दिया गया। अब वो रात में छोड़ के जब वो अपने घर गया तो फिर से वो गाली गलौज करने लगा, हमारे समाज को गाली गलौज करने लगा। इसलिए हम मजबूर होकर हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक वो 4 लोगों को पकड़ के पुलिस प्रशासन जेल नहीं भेजेगी तब तक ऐसे ही हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो नगर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। आप लोग सफाई कर्मचारी हैं और मान लीजिए कि आप लोग हड़ताल पे हैं तो नगरवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इससे। देखिए, अगर नगरवासी हमारे हैं तो हम भी तो नगरवासी शाहाबाद के ही हैं, तो अगर हम पे कोई दिक्कत पड़ी है तो हमारे साथ वो आएँ और हमें इंसाफ दिलाएं। क्योंकि आप बताएं कि हम लोग उनके घर का मतलब कूड़ा साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं और हम लोग मारे जाएंगे, ऐसा कहाँ का न्याय है? तो जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, शाहाबाद में चाहे कितनी भी गंदगी हो जाए, हम लोग किसी उससे काम नहीं करेंगे। हम लोग सब हड़ताल पे रहेंगे और जो 4 लोग हैं वो पकड़े जाएं, जेल भेजे जाएं, तब भी हम लोग संतुष्ट होंगे। हम लोग कार्य पे जाएंगे, वैसे हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। ये संगठन के अध्यक्ष थे जिनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए कि सफाई कर्मचारी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, नगर में सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चकाचौंध रखते हैं, लेकिन उन्हीं अगर सफाई कर्मचारी के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार होता है तो संगठन कभी ना कभी आवाज़ उठाता है और इंसाफ दिलाता है। जिसके साथ ये घटना हुई, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ था, आखिर किस बात को लेकर के इतना विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ तक मामला पहुँच गया? वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था मैं। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार है। आप क्या हैं? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? नगर का कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला गिलजे में ड्यूटी कर रहा था। मेरे साथ एक लड़का और था। उसके बावजूद में बातचीत होने लगी कि हमारी सूचित जाति पे वो लोग बोलने लगे कि ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी नहीं करूँगा। तो ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, अपना खुद का काम करवा रहे थे। तो जाति सूचित पे हमारे लोग बोलने लगे कि इस जात के हो, उस जाति पे बातचीत होने लगी। तो वो मारपीट हम लोग से करने लगे। हम लोग 2 लोग थे, वो 6-7 लोग थे। तो हम लोग, आप 2 लोग कौन कौन थे? हम 2 लोग थे। क्या नाम है इनका? इनका कुणाल कुमार। अच्छा, हाँ, फिर? तो वो लोग मारपीट करने लगे। 6-7 लोग थे, उनका पूरा घर आ गया था। 7-8 लोग थे, हम लोग 2 लोग थे। हम लोग को मारा पीटा बहुत ज़्यादा ही। काहे से मारा पीटा? डंडों से, घूंसों से, ईंट पत्थर भी छत से चलाई। जब मैं लोग गया था तो ईंट पत्थर की छत से चलाई, उसकी वीडियो भी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद आप लोग कोतवाली गए थे, एप्लीकेशन भी दी गई थी, फिर क्या हुआ? फिर एक पकड़ के आया, फिर उसको छोड़ दिया गया था शाम को। वो आया था रात को, वो बोल रहा था लो मैं छूट गया, अब जो भी करना हो कर लीजिए। अच्छा जी। तो आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट हैं सर कार्रवाई से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस का जो रवैया है, उससे यहाँ लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों की मांग है कि उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसी को लेकर के ये लोग हड़ताल पर हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आप भी संगठन के साथ हमने हमेशा देखा है, आप अपने समाज के साथ रहते हो, तो क्या मामला हो गया? पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, जो आपने तहरीर दी उस आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आप लोग हड़ताल पर हैं? नहीं, हम हड़ताल पर बिल्कुल नहीं है। ये हमारा प्रदर्शन है, ये हड़ताल बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली में हुआ ये है कि अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो वो सड़क की काम करेगा या नाली की सफाई करेगा, ये किसी घर के या बग्गर की सफाई तो करेगा नहीं। ना ही किसी गाय का गोबर उठाएगा, ना भैंस गोबर उठाएगा।
जो कार्रवाई हुई वहाँ से एफआईआर तो हुई है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर गिरफ़्तार हुआ है तो कोतवाली से कहाँ उसका चालान हुआ है, उसको गिरफ़्तार करके जेल कहाँ भेजा गया है, ये सब होती है। उसके बाद कहाँ उसकी ज़मानत हुई है, जो तो बात की प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले ही एक गिरफ़्तार भी हुआ था, उसको शाम को छोड़ दिया जाता है। किस बेस पर छोड़ दिया गया है? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कोतवाली में हुई है जिसके बेस पर उसको छोड़ दिया है? फिर वो आता है लौट के मोहल्ले में, ये कहता है कि देखिए हम तो छूट गए हैं और देखें अब हमारा क्या कर लोगे। क्या ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई नियम है कि एक गिरफ़्तार भी होता है और फिर शाम को वो किस नियम के तहत छोड़ दिया जाता है? ये आप बताइए मुझे। तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं की थी? शिकायत की, लेकिन कहते हैं कि ना कि हर चीज़ जो होती है एक यकीन पे भी होती है। हमसे ये वादा किया गया था कि इसके लिए मुनासिब कार्रवाई होगी और एक पुलिस का एक दस्ता गया भी था वहाँ पे। आश्वासन आपको आश्वासन किसने दिया हमें था? कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया था कि चारों के चारों पकड़े जाएंगे, जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम लोग हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब ये हमारे समाज का हर एक बच्चा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, हर एक कर्मचारी खड़ा हुआ है, उसका यही कहना है जब तक कि वो चारों पकड़ के जेल नहीं भेजाएंगे हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हम लोग हड़ताल पर नहीं है, बस हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। नगर में अगर गंदगी फैल रही, जब तक आप लोग हड़ताल पे रहेंगे, नगर में गंदगी तो फैल रही है और मान लीजिए सफाई व्यवस्था तो नहीं, आप लोग सफाई कार्य पूरी तरीके से आप लोगों ने बंद कर दिया है नगर में। देखिए हम लोग भी इसी नगर का, इसी समाज का एक हिस्सा हैं और हमको भी ये अधिकार है कि हमको भी समाज में इज्जत मिले। ये सही है कि हम लोग उस समाज से आते हैं जहाँ पे सफाई का हमको एक पार्ट रोल करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंसान नहीं है जिसको आएगा जो किक मारेगा, ठोकर मारेगा, चला जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या जो लोग ऐसा हम लोग के खिलाफ बात करते हैं, क्या उनके 2-4 कान हैं, उनके क्या 2-4 नाक हैं, उनके 2-4 हाथ हमसे ज़्यादा कुछ मतलब हैं? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और बिल्कुल इक्वली चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि बिल्कुल हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझा जाए। क्या आप देखिए, क्या ये कीड़ा मकोड़े हैं क्या? कब तक ये हड़ताल चलेगी? जब तक चारों जेल नहीं जाएंगे तब तक ये हड़ताल चलेगी। हड़ताल नहीं बल्कि ये हमारा प्रदर्शन है, ये हड़ताल बिल्कुल नहीं रहेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ जो है संगठन के भी कार्यकर्ता थे, सफाई कर्मचारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी शाहबाद नगर पालिका पहुँचे और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक यहाँ प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगर देखा जाए तो पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, दबंगों को पुलिस संरक्षण दे रही है। संजीव राठौर, कैप्चर टाइम्स, हरदोई।